दोस्तों अभी पिछले दिनों मेरे एक परिचित मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप यूट्यूब पर काम करते हो, तो मैंने कहीं एक टर्म सुनी है कैश काउ चैनल। तो क्या होता है कैश काउ चैनल? तो जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि यार ये एक ऐसा बंदा है जिसका यूट्यूब से दूर-दूर तक का कोई लेना-देना नहीं है, जो यूट्यूब पर काम नहीं करता, लेकिन वह भी यदि ये पूछ रहा है कि कैश काउ चैनल क्या होता है, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं यह टर्म चर्चा में है, ट्रेंडिंग में है और लोगों में उत्सुकता है कि ये क्या चीज़ होती है। तो आज इसी टॉपिक को लेकर, जी हाँ दोस्तों, कैश काउ चैनल क्या होता है, मैं इस बारे में यह वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद नॉलेजेबल होने वाला है। आपको भी जानकारी मिलेगी कि किस तरह के कैश काउ चैनल बनाकर आप लगातार पैसा कमा सकते हैं, लगातार अर्निंग कर सकते हैं। इसी टॉपिक पर बात करूँगा मैं इस वीडियो में। आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल क्रिएटर लोकेश और इस चैनल पर मैं आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता हूँ कि यूट्यूब पर किस तरह से काम किया जाए, इंस्टाग्राम पर किस तरह से काम किया जाए, फेसबुक पर किस तरह से काम किया जाए और ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाए। इन सारे टॉपिक्स को मैं इस एक चैनल के माध्यम से कवर करने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि मैं सीधे, सरल, साफ शब्दों में आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराऊँ, प्रोवाइड कराऊँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पर जो काम करते हैं, स्पेशली भारत की बात कहूँ तो बड़ी संख्या में रूरल एरिया में इन दिनों लोग काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बहुत एनर्जी के साथ काम करते हैं, बहुत तन्मयता के साथ काम करते हैं और जिसे कहें कि अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग ग्रो नहीं कर पाते। तो रीज़न उसका ये होता है कि उनके पास पूरी ऑथेंटिक जानकारी नहीं होती है। कहीं मिली-जुली जानकारी होती है, कहीं वो कुछ गलत क्रिएटर की जानकारी जुटा लेते हैं और अल्टीमेटली कहीं न कहीं वो सफ़र कर रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक, जिसे कहें ना, कि बहुत कम संख्या में ऐसे क्रिएटर हैं जो यूट्यूब पर सक्सेसफुली काम कर पाते हैं। यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म पर काम करने के लिए ढेरों लोग आते हैं। लाखों करोड़ों, जिसे कहें कि एक आंकड़ा है, कहता है कि 8 मिलियन क्रिएटर हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ़ डेढ़ 2 लाख क्रिएटर ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर पाते हैं या जिसे कहें कि पैसा कमा पाते हैं। तो आखिर कहाँ कमी रह जाती है? कमी रह जाती है, कमी उनके एफ़र्ट में नहीं होती, कमी जानकारी में होती है। यूट्यूब पर किस तरह से अर्न करेंगे, इस जानकारी में कमी रह जाती है। कितनी बार वो, जिसे कहना है कि वो पूरा मिला-जुला है। आप यदि मेरे इस चैनल के सारे वीडियोज़ देखेंगे तो आप डेफ़िनेटली सारी जानकारी पा लेंगे और मेरे मेरे ही तरह के ढेर सारे ऐसे क्रिएटर हैं, जो बड़े क्रिएटर हैं, जो इस तरह की जानकारी अवेलेबल कराते रहते हैं। आप उनके वीडियोज़ देखिए, मेरे वीडियोज़ देखिए और उसके बाद अपने यूट्यूब के पाथ को चुनिए। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ। सबसे पहले चूँकि बात चली है कैश काउ चैनल की, तो कैश काउ चैनल क्या होता है? आइए मैं इसी बारे में आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, 2 तरह के चैनल होते हैं। एक होता है पर्सनल ब्रांडिंग चैनल। पर्सनल ब्रांडिंग चैनल। अब पर्सनल ब्रांडिंग चैनल क्या होता है? एक ऐसा चैनल जिसमें आप अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करते हैं। सपोज़ यदि मैं आपके लिए अभी टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर एक वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो यानी कि मैं अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ। जब मैं एक बड़ा क्रिएटर हो जाऊँगा, यदि मैं कहीं पब्लिक में जाऊँगा, तो लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मुझे पुकारेंगे कि यार ही इज़ लोकेश, वो टेक्निकल क्रिएटर वाला लोकेश है, ठीक है? ठीक उसी तरह से जिस तरह से बड़े क्रिएटर हैं, लाइक मनोज डे कह लीजिए, टेक्निकल योगी कह लीजिए, चैंपियन सपोर्ट कह लीजिए, तो इस तरह के ढेर सारे क्रिएटर हैं जो बड़ा नाम है, जिन्हें पब्लिक पहचानती है। तो ये जो होता है, सौरव जोशी कह लीजिए, मैं केवल एक ही कैटेगरी की बात नहीं करूँगा, जिस भी कैटेगरी में आप ढूँढेंगे ना, आपको बड़े क्रिएटर मिल जाएँगे। तो ये जो होती है पर्सनल ब्रांडिंग होती है, जिसमें आप आपका जो फेस वैल्यू दिखाते हैं, यानी कि आप आपका फेस दिखाते हैं, आपकी वॉइस होती है, आपकी आवाज़ होती है, आपके एक्सप्रेशन होते हैं। यदि आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो आपकी स्टोरी टेलिंग की स्किल होती है। इस तरह की ढेर सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आप आपकी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं। तो ये तो हुआ पर्सनल ब्रांडिंग वाला चैनल। दूसरा चैनल जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, वो है कैश काउ चैनल। कैश काउ चैनल, अब जैसा कि इसके नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर होता है। कैश मतलब कैश, जो मनी कैश होता है, और काउ मतलब गाय, ठीक है? एक ऐसी गाय जो लगातार दूध दे, तो कितना अच्छा लगेगा ना यदि आप एक ऐसी गाय पालें कि जो कभी दूध देना ही बंद ना करे। तो ठीक उसी तरह के ये चैनल होते हैं, कैश काउ चैनल होते हैं। यदि आपने एक बार इस तरह का चैनल बना लिया और इस पर वीडियोस डालना शुरू किए, तो ये चैनल आपको लगातार पैसा देते हैं, लगातार अर्निंग देते हैं। तो ये चैनल कहलाते हैं कैश काउ
चैनल्स। जी हाँ दोस्तों, तो ये था बेसिक डिफरेंस एक पर्सनल ब्रांडिंग चैनल में और कैश काउ चैनल में। अब कैश काउ चैनल के साथ क्या होता है, क्या हम पर्सनल ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। आप यदि फेस दिखा रहे हैं तो भी आप कैश काउ चैनल बना सकते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है। कुछ लोग कहते हैं कि कैश काउ चैनल में फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि आप फेस भी दिखा रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यदि आप किसी ऐसे टॉपिक पर आपका चैनल है जो लगातार एवरग्रीन कंटेंट आप देते हैं और जिस पर कभी भी जिसका महत्व कभी खत्म नहीं होता, जो हमेशा रिलेवेंट होता है। लाइक यदि आपको लोन लेना है, आप यदि एक टॉपिक है कि होम लोन कैसे लिया जाए, यदि आप इस पर कोई जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप फेसलेस पर जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर आप सामने आकर जानकारी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जानकारी हमेशा एवरग्रीन रहेगी। हर कोई जानना चाहता है कि यार लोन किस तरह से लिया जा सकता है, लोन का रीपेमेंट कैसे होता है, लोन न चुकाएंगे तो क्या होगा। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें होती है, हर बंदे को हमेशा इसकी ज़रूरत होती है। जिस भी बंदे को जिस भी उम्र में ज़रूरत होती है वो इस तरह की वीडियोज़ को देखता है, तो ये रिलेवेंट टॉपिक होता है, एवरग्रीन टॉपिक होता है। लेकिन फिर भी चूँकि इसका एक क्राइटेरिया होता है कि इसमें फेसलेस जनरली पर्सनल क्योंकि अलग अलग हमें बांटना है, तो पर्सनल ब्रांडिंग जिसमें हम खुद अपना चेहरा दिखा रहे हैं, और दूसरा हो गया कैश काउ चैनल जिसमें हम चेहरा ना दिखाएंगे। तो इसमें किस किस तरह के आप चैनल बना सकते हैं वो भी आपको थोड़ी सी मैं जानकारी बता दूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है। मैंने डिफरेंस तो बता दिया कि कैश काउ चैनल होता क्या है, जिस पर लगातार पैसा आए और जिसमें आपकी पर्सनल ब्रांडिंग ना हो। आप इसमें एक तो फेसलेस रहेंगे, यानी कि आप आपका चेहरा ना दिखाएंगे, ठीक है। जो नए क्रिएटर होते हैं, जो नए यूट्यूबर होते हैं, वो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपना चेहरा दिखाने में हेजिटेशन होता है। हेजिटेशन इसलिए होता है क्योंकि कैमरा फेस करने की क्वालिटी नहीं होती उनमें। कैमरा देखते ही वो हेजिटेट होते हैं, शाय फील करते हैं, उनकी आवाज़ जिसे कहें कि बंद हो जाती है कैमरे को देखते ही। तो इस तरह के लोगों के लिए जो फेसलेस चैनल होता है वो काफ़ी काम का होता है। तो ये फेसलेस होगा। दूसरा इसका जो क्वालिटी होगा, कैश काउ चैनल की बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये पहला फेसलेस होगा। दूसरा, आप इसमें इमेजेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर आप वॉइस ओवर कर सकते हैं। वॉइस ओवर यदि आपकी खुद की आवाज़ अच्छी है, यदि आपको लगता है कि यार आपकी आवाज़ इम्पैक्टफुल है, लोग आपकी ईयर फ्रेंडली वॉइस है, लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं तो उन लोगों को अच्छा लगता है, तो यू कैन यूज़ योर वॉइस। आप खुद की आवाज़ यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको लगता है आपके पास एक अच्छा बजट है, अच्छा पैसा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हायर कर सकते हैं और उसकी मदद से इस चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात आई स्क्रिप्ट की कि आपको स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी। स्क्रिप्ट के लिए आप जा सकते हैं, एआई पर जा सकते हैं। एआई से आप स्क्रिप्ट तैयार कर लीजिए। एक वॉइस ओवर आर्ट, हाँ यहाँ पर मैं ये ध्यान दिलाना चाहूँगा, एआई की वॉइस ओवर मत लीजिएगा, वरना कोई काम का नहीं रहेगा। चैनल हो भी सकता है कि आपका डिलीट हो जाए, या फिर उस पर स्ट्राइक आ जाए, या फिर उस पर वो मोनेटाइज नहीं हो, वो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा यदि आपने एआई की वॉइस ले ली तो। सीधी सी बात है, आप एआई से स्क्रिप्ट ले सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ, जिसे कहते हैं कि यूट्यूब हमेशा कहता है कि कुछ वैल्यू एड होना चाहिए। कौन से चैनल मोनेटाइज होते हैं जिसमें आप खुद कुछ करते हो, या तो आप आपका फेस दिखाते हो, या आप आपकी खुद की वॉइस यूज़ करते हो, या फिर आप उसमें कुछ वैल्यू आप अपनी तरफ से ऐड करते हो, तब वह वीडियो आपका खुद का माना जाता है और ऐसे चैनल मोनेटाइज होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें जो वॉइस ओवर है या तो किसी और का हो या फिर आपका खुद का हो, ठीक है। एआई का वॉइस नहीं चलना है। तो इस तरह से ये आप कैश काउ चैनल की ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि ये यदि एलिमेंट आपके चैनल में है तो ये आपका कैश काउ चैनल कहलाएगा। अब कैश काउ चैनल हो कौन कौन सा सकते हैं? किन चैनल्स को लगातार देखने की इच्छा होती है, या लगातार ना भी करें, हमेशा, कि यदि किसी के मन में भी कोई क्वेरी आई तो वो क्या करेगा। आजकल तो चूंकि जिस तरह से गूगल बाबा ने धूम मचाई हुई है सालों से कि आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप गूगल कर लीजिए, तो सेम चीज़ इधर होती है। तो आप सपोज कि मैं बात करना चाहूँगा क्रेडिट कार्ड। आज का टाइम एक ऐसा टाइम है कि हर बंदा अपनी जेब में 2-2 3-3 क्रेडिट कार्ड लेकर घूम रहा है ना। तो क्रेडिट, लेकिन कितनी बार क्या होता है कि आप क्रेडिट कार्ड के जिसे कहें कि दुष्चक्र में फंस जाते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप नॉलेजेबल वीडियोस बना सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड का एप्रोप्रिएट यूज़ कैसे किया जाए। उसमें जनरली जो 54 डेज़ की या 59 डेज़ की जो लिमिट होती है, उस लिमिट को कैसे यूज़ किया जाए। वरना जनरली क्या होता है कि एक टाइम के बाद वो 30 दिन की साइकिल घूमने लगती है, तो उस 30 दिन के साइकिल को 59 डेज़ पर कैसे पहुँचाया जाए। तो ये सारी चीज़ें, क्रेडिट कार्ड पर ब्याज
ब्याज कैसे लगेगा, आप कब इसकी पेमेंट कब ना करेंगे तो इस पर ब्याज लगना चालू हो जाएगा, और कैसे आप बिना ब्याज के इसके पैसे को यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से क्या होना चाहिए, ये सारी जानकारी आप दे सकते हैं। और ये सारी जानकारी हमेशा रिलेवेंट होती है, हमेशा जिसे कहें कि एवरग्रीन होती है, लोग इस पर देखते हैं। दूसरा, आप कैश काउ चैनल बना लोन से रिलेटेड। आप चैनल भले एक बनाइए, इस पर सब तरह की मिसलेनियस जानकारी भी दे सकते हैं। अलग अलग चैनल भी डिपेंड करेगा कि आपकी उस निश पर स्पेशलाइजेशन कितना, उस निश पर आपकी मास्टरी कितनी है, आप कितने वीडियोस बना सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इनफाइनाइट इज़ द लिमिट, अनंत लिमिट है। आपके पास इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए आपकी निश में वीडियोस बनाने की कैपेसिटी। यदि आप इनफाइनाइट वीडियोस बना सकते हैं तो आप उस निश को चुनिए, आप सक्सेस होंगे। तो लोन, अब लोन डिफरेंट तरह के लोन होते हैं। होम लोन होता है, एजुकेशन लोन होता है, पर्सनल लोन होता है, कमर्शियल लोन होता है, बिजनेस लोन होता है। तो इस तरह के ढेर सारे लोन होते हैं। लोन की टर्म क्या होती है, लोन चुकाने का प्रोसेस क्या होता है, लोन यदि फोरक्लोजर कर दिया जाए, जिसे कहें कि पहले समय अवधि से पहले चुकाना हो तो किस तरह से चुकाया जाए, उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, यदि आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप इस तरह के चैनल पर काम करिए। आपको डेफिनेटली, ये हमेशा क्लिकेबल होते हैं, हमेशा देखने वाले चैनल होते हैं, और पब्लिक हमेशा इनमें इंटरेस्ट लेती है। क्योंकि आज की तारीख में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिस पर कर्ज ना हो, ठीक है। चाहे भारत की बात कर लीजिए, चाहे वर्ल्ड की बात कर लीजिए। तो चूंकि हर बंदे पर कर्ज है, तो यानी कि हर बंदे ने कहीं ना कहीं लोन लिया हुआ है। तो डेफिनेटली जब लोन की बात आती है तो वो इस तरह के चैनल्स को देखना प्रीफर करता है। तीसरी चीज़ जिसे कहें कि आप कैश काउ चैनल में बात करें, फिनेंस में आप दो चीज़ें ले सकते हैं। एक पर्सनल फिनेंस हो गया, और एक ओवरऑल फिनेंस की बात कर लें। पर्सनल फिनेंस में ये चीज़ हो जाएगी कि आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, कि आपका जो धन है वो बड़े एसआईपी में कितना निवेश करें, गोल्ड में कितना निवेश करें, प्रॉपर्टी में कितना निवेश करें। तो ये सब चीज़ें पर्सनल फिनेंस में आ जाती है। यदि दूसरे फिनेंस की बात करें, ओवरऑल फिनेंस की बात करें, तो ओवरऑल जो फिनेंस जो होता है कि आप स्टॉक मार्केट की फॉर एग्जांपल, तो ओवरऑल फिनेंस की आप बात उसमें कर सकते हैं। इसके बाद में आप यदि आपको ट्रेडिंग का नॉलेज है, ठीक है। हालांकि इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि सेबी से रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है यदि आप ऑथेंटिक वो कर रहे हैं। लेकिन यदि आप केवल ट्यूटोरियल के रूप में बना रहे हैं, केवल एक सिंपल नॉलेज देना चाहते हैं, तो इस तरह के चैनल्स को क्रिएट किया जा सकता है। तो आप ट्रेडिंग के बारे में बता सकते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग किया जा सकता है, क्या फ़ायदा। मैं यहाँ पर टिप्स देने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस शेयर को खरीद लो या उस शेयर को खरीद लो, उसके लिए बहुत रूल्स रेगुलेशन है। लेकिन मैं तो जनरल टर्म की बात कर रहा हूँ कि यदि आप जनरल टर्म बताते हैं तो इस तरह के चैनल्स भी कैश काउ चैनल में आते हैं, और ये लगातार आपको पैसा देते हैं। इसी तरह से यदि आप स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो इसमें भी स्टॉक मार्केट, यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से आपको यही कहूँगा कि मैं यहाँ पर ये सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप ये वाला शेयर खरीद लो या ये वाला शेयर बेच दो। इस तरह के चैनल ना बनाएं, क्योंकि इस तरह के चैनल्स अलाउ नहीं है। लेकिन हाँ, शेयर मार्केट होता क्या है, उसमें किस तरह की चीज़ें होती है, शेयर क्या होता है, कितने तरह के शेयर मार्केट है, इंडिया में कितने, बाहर कितने हैं, ऑप्शन क्या होता है, जितने भी जो इसकी टर्मोलॉजी होती है ना, उस टर्मोलॉजी पर आप जितना नॉलेज आप दे सकते हैं वो आप दे सकते हैं, ताकि यदि कोई सिंसियर बंदा जब विधिवत तरीके से करना चाहे स्टॉक मार्केट को तो वो कर सके। तो इस तरह के चैनल्स को भी काफ़ी देखा जाता है। तो ओवरऑल यदि आप देखें तो ये जो चीज़ें चल रही है ना कि कैश काउ मतलब कि पैसा ही पैसे को खींचता है, तो पैसे वाले चैनल पैसे को खींच रहे हैं कहीं ना कहीं। इस कैटेगरी में पैसा भी काफ़ी ज़्यादा आता है क्योंकि आरपीएम ज़्यादा होता है। तो ये वाली चीज़ है। इसके बाद आप ये कर सकते हैं, कैश काउ चैनल में आप, चूँकि बात वॉइस ओवर की आई, तो आप हॉरर स्टोरीज़, आजकल ये इसका काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। कुछ इमेजेस यूज़ कर लीजिए, कुछ एनिमेशन यूज़ कर लीजिए, पीछे से वॉइस ओवर कर दीजिए। तो जो हॉरर स्टोरीज़ है, इसका काफ़ी ट्रेंड है इन दिनों। ये भी एक कैश काउ चैनल के रूप में काम कर रहा है। दूसरा, एक मोटिवेशनल, एक बड़ा वर्ग है जो कहीं ना कहीं दिन रात, या तो वो स्टूडेंट वर्ग होता है या फिर कामकाजी वर्ग होता है, लेकिन उसे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो फेस यूज़ करके आप बना सकते हैं, चाहे तो आप वॉइस ओवर करके बना सकते हैं। आप कुछ इमेजेस यूज़ करिए, कुछ एनिमेशन यूज़ करिए, और एक वॉइस ओवर करिए, और एक मोटिवेशनल चैनल बना दीजिए। ये भी कैश काउ चैनल की तरह काम करता है, लगातार काम करता है, क्योंकि एवरग्रीन कंटेंट होता है, कभी डेड नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ज़िंदगी
ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसे फेज़ से गुज़रता है जहाँ वो डिमोटिवेट होता है, जहाँ वो डिप्रेस होता है। तो जब भी ऐसे लोग कहीं न कहीं इस तरह के वीडियोज़ को पाते हैं तो डेफ़िनेटली देखते हैं। इसके बाद बात करूँ मैं कैश काउ चैनल की, तो आप बिज़नेस केस स्टडी पे बना सकते हैं। ये भी काफ़ी देखा जाने वाला चैनल है, बिज़नेस केस स्टडी। यानी कि कौन सा बिज़नेस किस तरह से अप हुआ, कौन सा बिज़नेस किस तरह से डाउन हुआ, क्यों हुआ। अभी इन दिनों जिस तरह से बायजूस में डाउनफॉल आया, एक टाइम था कि बायजूस चारों तरफ बायजूस ही बायजूस नज़र आता था। तो इस तरह की ढेर सारी केस स्टडीज़, ओला क्या कर रहा है, उबर क्या कर रहा है, महिंद्रा ने कैसे काम किया, टाटा ने कैसे काम किया, रिलायंस ने कैसे काम किया, अडानी ने कैसे काम किया, डी मार्ट ने कैसे काम किया। इस तरह की ढेर सारी बिजनेस केस स्टडी उठाकर आप, चूंकि दुनिया में कह रहा है कि इतने तरह के बिजनेस है कि आपका जो निश है इस पर कभी वीडियोस खत्म ही नहीं होने वाले हैं। वो पब्लिक बड़े गौर से सुनती है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद को रिलेट करती इन चीज़ों से। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में उन्नति चाहता है, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहता है। तो वो देखता है कि क्या मेरे लिए कोई स्कोप है। चाहे आप जो नए स्टार्टअप है उनकी केस स्टडी देख सकते हैं, जो एस्टेब्लिश बिजनेस है उनकी केस स्टडी ले लीजिए। तो इस तरह से ओवरऑल आप केस स्टडी पर भी एक अच्छा खासा कैश काउ चैनल बना सकते हैं। इसके बाद में जैसे कहें कि ऑनलाइन अर्निंग, यह भी एक बेहतरीन कैश काउ चैनल का एग्जांपल है। इसके अलावा आप क्रिप्टो करेंसी पर, क्योंकि इन दिनों इसका ट्रेंड है, क्रिप्टो करेंसी पर बना सकते हैं। इसके अलावा जिसे कहें कि जो डिजिटल मार्केटिंग जिसकी धूम है कि किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, यानी कि फेसबुक पर आप कैसे ऐड लगाएंगे, यूट्यूब पर आप कैसे ऐड लगाएंगे, किस तरह से जो डिजिटल मार्केटिंग की जाती है इसे आप सिखा सकते हैं लोगों को। क्योंकि हर किसी को आज की तारीख में सीखना चाहता है कि यार डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। तो इस सब का नॉलेज आप आपके कैश काउ चैनल में दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इस वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कैश काउ चैनल होता क्या है और किस तरह के कैश काउ चैनल बनाकर आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ठीक ठाक नहीं, आपको बेहतर ही लगा होगा, क्योंकि मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी जानकारी देने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल क्रिएटर लोकेश पर नए हो और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतजार कर रहे हैं भाई? कोई मुहूर्त नहीं निकलने वाला है, अभी दबाओ। जी हाँ, सब्सक्राइब का बटन अभी दबाओ और अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लेकर आता रहता हूँ। और यदि आपको फूड ब्लॉगिंग पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल नोमैड लोकेश 99 पर जाकर विजिट करिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ इंडिया के बेस्ट टेस्ट को तलाशने के लिए। जहाँ जहाँ भी मैं इंडिया में घूमता हूँ वहाँ का जो बेस्ट टेस्ट है उसे आपके लिए कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे चैनल हैं, कुछ और भी चैनल हैं जिन पर मैं काम करता हूँ, लेकिन उसकी जानकारी मैं किसी अगले वीडियो में दूंगा। चलता हूँ, जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। गुड बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।